हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आज हम बात करेंगे रेड ब्रिक वर्सेस फ्लाई एश ब्रिक। यानी दोनों ब्रिक्स में एक रेड ब्रिक होती है, एक फ्लाई एश ब्रिक होती है। दोनों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, कौन सी हमें लगानी चाहिए, सारी बात आज आपको मैं बताऊंगा। रेड ब्रिक की सबसे पहली जो बात हम करेंगे कि रेड ब्रिक कैसे बनती है और फ्लाई एश बनती कैसे है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कंपोजिशन। यानी कंपोजिशन, रेड ब्रिक जो होती है वो बनती है क्ले और वाटर से, यानी उसमें पानी और मिट्टी दोनों चीज मिलाई जाती है। पानी और मिट्टी से वो दोनों बनती है। पहले कच्ची बनेगी, कच्ची बनने के बाद में फिर वो भट्टे में पकाई जाती है। तो जो रेड ब्रिक बनती है वो क्ले और वाटर से बनती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें फ्लाई एश की, तो फ्लाई एश सीमेंट, सैंड, लाइम, जिप्सम और वाटर, छह चीजें होगी हमारी। फ्लाई एश होगी, एश होगी और सीमेंट, सैंड, लाइम, जिप्सम और वाटर, छह चीजें मिलके बनती है। लेकिन अगर इनमें दोनों में हम साइज और सेफ की बात करें, यानी अगर उसके हम साइज की और सेफ की बात करें, तो रेड ब्रिक जो होती है, रेड ब्रिक में एक जैसा साइज कभी नहीं होता, क्योंकि रेड ब्रिक हैंड मेकिंग होती है। एक तो हाथों से बनाई जाती है, दूसरा जब वो भट्टे में पकाई जाती है तो उस टाइम वो उसका सेफ खराब हो जाती है कई बारी। तो इसकी एक जैसी सेफ कभी नहीं होती रेड ब्रिक की। लेकिन अगर हम बात करें फ्लाई एश ब्रिक की, तो फ्लाई एश यूनिफॉर्म शेप में होती है, मतलब एक जैसी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो मशीन में बनती है और उसका कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता भट्टे में पकाने वाला, वो धूप में ही सूखती है। तो उस वजह से वो यूनिफॉर्म शेप में होती है, उसका कोई सेफ खराब नहीं होती कभी भी। उसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करेंगे, कलर। रेड ब्रिक का जो कलर होता है वो एक जैसा नहीं होता, क्योंकि जब उसमें उसको बनाते हैं तो उसके कलर, आग में पकाते हैं, भट्टे में पकाते हैं तो उसके कलर अलग अलग हो जाता है। कोई ब्राउन से कलर की हो जाती है, कोई फुल रेड ब्रिक हो जाती है, कोई वाइट से हो जाती है। मतलब एक जैसा कलर नहीं होता बिल्कुल भी इसका, क्योंकि भट्टे में पकाने की वजह से उसका कलर की सेटिंग नहीं बनती बिल्कुल भी। लेकिन इसकी फ्लाई एश की जो कलर वाली बात है वो बिल्कुल एक जैसी होगी। फ्लाई एश का कलर ग्रे से कलर में होता है और बिल्कुल एक जैसा, यानी सारे ही कलर, अगर हमारी 1000 इट्टे है, 10,000 इट्टे है, तो सारों का कलर एक जैसा होगा। लेकिन जो रेड ब्रिक होगी उसका एक जैसा कलर नहीं होता। अगर हम इनमें साइज की बात करें, साइज होता है 230 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 70 mm। 230 बाई 110 बाई 70 mm की उसका साइज होता है रेड ब्रिक का। और फ्लाई एश ब्रिक जो होती है उसका भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 230 110 मल्टीप्लाई 70 mm, लगभग सेम है। साइज में जो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। वेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेट अगर आप लाल ईंट की बात करोगे तो अप्रोक्सी उसमें 3.5 किलो होता है और फ्लाई एश में होता है अप्रोक्सी 2.5 किलो। लेकिन क्यों होता है, मैं इसका थोड़ा सा आपको कारण बता देता हूं। इस जगह तो मैं हमेशा ही फ्लाई एश ब्रिक को अच्छी समझता हूं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें ज्यादा वजन होने की वजह से इससे ज्यादा बेटर फ्लाई एश की ईंटें मानी जाती है, जिससे स्ट्रक्चर पे ज्यादा लोड ना पड़े। तो उसके लिए तो मैं भी इसको बहुत अच्छी चीज समझता हूं। वेट की वजह से इसका 2.5 किलो के आसपास एक ईंट में वजन होता है, इसका 3.5 किलो के आसपास अप्रोक्सी है। ये थोड़ा बहुत कम बत्ती होता है, वो ईंट के ऊपर भी डिपेंड होता है कौन सी क्लास की है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, उस पर भी डिपेंड होता है। उसके बाद आ गया कंपोजिशन स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे, लाल ईंट की 35 किलो पर सेंटीमीटर स्ट्रेंथ आती है, 35 केजी पर सेंटीमीटर पे। और जो फ्लाई एश की आती है वो आती है लगभग 75 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे। वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी जो पानी को सींचने की, सुखाने की ज्यादा क्षमता है वो रेड ब्रिक में ज्यादा है। ये इसको ज्यादा पानी चाहिए चिनाई के बाद में, या अगर हम नॉर्मली जब चट्टा लगा होता है उसके ऊपर अगर हम पानी डाल लें तो लाल ईंट में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, वो ज्यादा पानी सींचती है। लेकिन फ्लाई एश लाल ईंट से बहुत कम
पानी सींचती है। इसका तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 40 से 50 किलो होता है शायद 1000 पे। उसके बाद आ गया 8वां पॉइंट, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है 1 क्यूबिक मीटर में, यानी 1 क्यूबिक मीटर में लगभग लगभग कितना वजन होता है, अप्रोक्सी 1920 किलो लाल ईंट में होता है। ये M3 आना चाहिए था, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। 1920 किलो एम क्यूब में आता है, और इसका आता है 1880 एम क्यूब, 1880 केजी एम क्यूब में इसकी डेंसिटी है ये। उसके बाद आ गया मोटार। मोटार का भी एक बहुत बढ़िया बात है इसमें कि मोटार जो बनता है हमारा, हम जब चिनाई करते हैं तो सीमेंट का और रेते का जो मोटार हम बनाते हैं तो लाल ईंट में ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसकी सेफ थोड़ी ठीक नहीं होती, तो उसमें ज़्यादा उसको लेयर बनाने के लिए, ऊपर उसका लेवल बनाने के लिए इसमें मोटार ज़्यादा लगता है और फ्लाई इसमें थोड़ा कम लगता है। ये चीज़ है रेड ब्रिक वर्सेस फ्लाईएश ब्रिक में, थोड़ा सा ये फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद एक लास्ट चीज़ है रेट। जो रेड ब्रिक आती है वो 6 से 8 रुपए तक आज का अगर मार्केट की बात करें 6 से 8 रुपए का रेट होता है, और फ्लाईएश का रेट थोड़ा सा इससे कम है, 4 से 6 रुपए है फ्लाईएश का। ये चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वैसे तो आप इसमें बताओ मुझे कमेंट में कि फ्लाईएश ईंटें ज्यादा अच्छी है या रेड ब्रिक ज्यादा अच्छी है। मैंने इनको दोनों का आपको बता दिया कि कौन से किस में क्या क्या चीज होती है। फ्लाईएश का वही चीज है, सबसे पहले कंपोजिशन है, कंपोजिशन